और भक्ति का मतलब ये होता है कि एक बार भक्ति मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम संसार में चले जाओ। फिर भक्ति का मतलब ये है कि भक्ति मिल गई तो फिर तुम पूर्णता को प्राप्त हो गए। बस ईश्वर पे में तुम्हारा मन लगना चाहिए। और भक्ति जब भगवान के द्वारा या सद्गुरु के द्वारा जब इस जीव को भक्ति प्राप्त होती है या फिर साधना के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, अब सद्गुरु कृपा हो या फिर साधना की अपनी हो, लेकिन भगवान की भक्ति मिलेगी भगवान की कृपा से और भगवान की प्रेम से। तो जब वो मिल जाती है तो उसका काम है कि भगवान और जीव ये हमेशा जुड़ा रहे। ये भक्ति का काम होता है। जुड़ा कैसे रहेगा? जुड़ा रहने का कारण यही है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करना, पाकर के वृक्ष के नीचे बैठ करके जप और यज्ञ करना, आम के पेड़ के नीचे बैठ करके मानसिक भगवान की पूजा करना और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की कथाएं करना। इस कारण से युग, काल, कर्म, स्वभाव, माया का कोई भी कण उस पर्वत के नजदीक नहीं जा सकता जिस पर्वत पर भक्त रहता है। वो सुन लीजिए। अब ये भक्ति कलयुग में कैसे हो? कलयुग में तो झूठ सांच का ही व्यवहार घुसा हुआ है सब जगह, लेकिन भक्ति तो करनी पड़ेगी। बगैर भक्ति से ईश्वर तो मिल नहीं सकते, बगैर भक्ति से जीव का कल्याण हो नहीं सकता। कितना ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना ही ज्यादा तपस्या कर लो, अगर भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर पाए तो जीवन तो व्यर्थ गया। ये कलयुग में कैसे हो? इसका यही साधन है कि जो रसोई बनाती स्त्री है उसका यह धर्म बनता है कि भगवान के लिए रसोई बनाओ। तुम्हारा काम जप करना, योग करना या और कुछ करना नहीं है। सिर्फ ये समझो कि जो मैं रसोई बना रही हूँ ये भगवान को भोग लगेगा। मैं अपने भगवान को भोग लगाऊंगी। ऐसे सुंदर भाव के साथ में रसोई तैयार करो। ये मत सोचो कि जब तुम 56 प्रकार के भोग तैयार करोगे तब भगवान खुश होंगे। नहीं, धोखे में रह जाओगे। जो है हमारे पास, संतोष से जो प्राप्त हुआ, धर्म के अनुकूल से जो मिला, उसके माध्यम से तुमने जो रसोई बनाई, चाहे वो नमक रोटी ही क्यों हो, तुम अपने कन्हैया को भोग लगाओगे, वो उसे स्वीकार करेंगे, पूरी तरीके से स्वीकार करेंगे। होना धर्म के अनुकूल चाहिए। किसी को धोखा देके, छल फरेब करके, किसी का हक मार करके और तुम उस रसोई को बनाओगी, या आया हुआ धन या आई हुई संपत्ति जो तुमने उस रसोई को बनाया वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुम नाक रगड़ के मर जाओ। क्योंकि ये ब्रह्म का रूप है। संपूर्ण संसार इसमें दो ही विराजमान हैं, एक ईश्वर, दूसरी उनकी माया। तो छल किसके साथ कर रहे हो? जिनके साथ, जिनको तुम भोग लगाने के लिए कर रहे हो, उनके साथ तुम छल पहले करके आए हो। और छल का मतलब उसको असीम दुख देना। इसलिए सावधान रहो। यही भ्रम है, यही माया है और कुछ नहीं है। और यही भगवान की भक्ति है। रसोई में जो बने अपने ठाकुर जी के लिए रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। यही भक्ति है।
तुम जो भी कार्य कर रहे हो अपने जीवन का, जो भी ड्यूटी मिली हुई है, जिस प्रकार की है, वो अच्छे से भगवान के लिए करो। बस सीधा एक ही बात है, बैठ करके योग करने की जरूरत नहीं है। जो करो अच्छे से करो, अपने प्रभु जी के लिए करो। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। यही बात समझो और भगवान से प्रेम करने के लिए जो करो प्रभु जी के लिए करो, बस काम बन जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप भगवान की भक्ति आएगी, अपने आप अनुकूल होगा, सब कुछ सही होगा। तुम्हारा कर्म इतना उत्तम और अच्छा होना चाहिए, हर जीव को सुख दे। भगवान स्वीकार करते हैं। और तुम्हारे कर्म में हर प्रकार का छल प्रेम घुसा हुआ है, तो न वो स्वीकार करेंगे, न ये संसार स्वीकार करेंगे। ये भी जूते मारता है। ये खूब समझ लेना, छल प्रेम से इकट्ठी हुई संपत्ति तुम्हारा ही बेटा तुमको दुख देगा। मैंने आंखों से देखा है, दूर की बात नहीं है। जो तुम्हारा अपना खुद का बेटा है, वो तुमको डंडा लेके पीटने को तैयार खड़ा हो जाएगा। कब? धोखे से कमाई हुई संपत्ति। इसलिए अगर कमा ली है और धोखे की संपत्ति है तो कोई बात नहीं। भगवान कहते तुम पीछे कुछ भी करके आए हो, लेकिन वर्तमान संभाल लो। वर्तमान के लिए संभालने के लिए क्या है कि तुमने अगर गलत तरीके से कमाया है तो दान करो, सेवा करो। जो पाप कमाया है पुण्य कमाओ। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघनासई तवही। जब ये हमारे सन्मुख हो जाता है, मतलब पाप की कमाई को दान और सेवा में लगाता है, तो अगर पाप किया है तो पुण्य भी तो कर रहा है। जन्म जन्मांतर हमसे दूर रहा, लेकिन अब तो हमें चाहता है। तो सभी प्रकार से इसको सुकृतिवान बनाते हैं भगवान। लेकिन वर्तमान संभालोगे तो सब कुछ संभल जाएगा, और वर्तमान पे ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि भूतकाल को जब भगवान की शरण में जब ये जीव जाता है, धर्म की शरण में जब ये जीव जाता है, तो भूतकाल का पाप नष्ट होने लगता है अपने आप। और भगवान की शरण में पहुंच करके तो ये जीव सभी प्रकार से धर्मवान, गुणवान और पुण्यवान बन जाता है। और इतनी ही पूंजी नहीं है, भुसुंडी जी जिस पर्वत पर रहते थे, उस पर्वत के पास तक, 7 योजन पास तक माया भगवान की नहीं जाती थी। इतना तप था, इतना भगवत प्रेम था। मिला कहां से? सदगुरु से मिला। कहां से मिला? ईश्वर प्रभु भगवान राम से मिला। कहां से मिला? अपने नियम संयम से मिला। तो ये तो अपनाना होगा अगर ये चाहिए। अगर पुण्यवान बनना है तो भगवान की शरण चाहिए। पीछे क्या हुआ भूल जाओ, वर्तमान सुधार लो, सब कुछ सही बन जाएगा। इसलिए ये सत्य है, एक कान से सुनने, एक कान से निकालने की जरूरत नहीं है। अभी से निश्चय करो कि हम प्रभु जी के होकर रहेंगे और संसार में हम अपने शरीर को परोपकार के लिए लगाएंगे। परमात्मा भी अनुकूल होंगे। संसार का जितना सुख है हमेशा तुम्हारे पास होगा।